अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाजी शमीम फ्रॉम इंडिया। मैं सऊदी में 10 साल रहा और उस 10 साल के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस है या रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। मैं लास्ट टाइम 2024 में जेल चला गया था और जब वहाँ की पुलिस पकड़ती है तो पहले दिन आपको जब भी पकड़ेगी ले जाकर एक चिल्ड एसी रूम में रखेगी जो फ्रीजर जैसा होता है। बहुत से नए लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती कि क्या करना है, इस ठंड से कैसे बचनी है। पुराने लोग को सब कुछ पता है, नए लोग को कुछ पता नहीं होता। तो आपको वहाँ ये करना है कि आप दरवाज़ा खटखटाएं, पुलिस को बुलाएं और उससे कहें कि एसी थोड़ा कम करो, उसकी ठंड थोड़ी कम करो। नए लोग ये नहीं जानते हैं और ठंड की वजह से उनका दिमाग काम नहीं करता। फिर उसके बाद एक बड़े पुलिस ऑफिसर के पास जाना पड़ता है जिसको ज़ाबित कहते हैं। बड़े पुलिस ऑफिसर को ज़ाबित कहते हैं जो 3 स्टार होता है, और पुलिस को सुरता कहते हैं। उसके बाद वो आपसे सवाल जवाब करेगा। सवाल जवाब करने के बाद फिर से आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन आपको नियाबा लेकर जाया जाता है। तो आप नियाबा में जाकर वहाँ सबसे पहले तर्जुमान लें। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जिससे आपको जेल जाना पड़े, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप तर्जुमान ज़रूर रखें। आपको वहाँ की भाषा आती है नहीं आती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी आप बात कहेंगे उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है। प्रिंट आउट निकाल के उस पर आपसे अंगूठा लिया जाता है। तो अगर आप भाषा जानते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानते तो आप उस पर अंगूठा लगाएंगे तो कैसे मालूम होगा कि उस पर क्या लिखा गया है। मुमकिन इसमें बदलाव हो सकता है कि नहीं, पैसे के दबाव में। तो आप ज़रूर तर्जुमान रखें। ये अहम चीज़ है कि तर्जुमान आप ज़रूर लें। मैं तर्जुमान नहीं लिया था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया कि मैंने जो बयान दिया है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। और जब मैं सिमेसी के जेल में गया, सिमेसी एवा जो मक्का जिद्दा हाईवे रोड पे है, उसमें गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने तर्जुमान लिया था या नहीं लिया था। तो मैंने कह दिया कि नहीं लिया है और अंगूठा लगा दिया। तो लोगों ने मुझे बहुत डांटा। तो आप तर्जुमान ज़रूर लें। उसके बाद जब सिमेसी गया तो सिमेसी के अंदर एक और कोर्ट है। इससे पहले सिमेसी जाने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि आप बड़े जेल में जाते हैं तो वहाँ आपकी वजह से दूसरे को भी वो बीमारी लग सकती है। इसलिए आपको आपका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। उसके बाद से आपको लेकर जाते हैं बड़े जेल में, और उसके बाद से आपका फिंगरप्रिंट भी होता है। बड़े जेल में ले जाने से पहले आपका फिंगरप्रिंट भी होगा, उसके बाद से बड़े जेल में ले जाया जाता है। और सऊदी अरबिया में जितने भी जेल हैं वहाँ से लास्ट में तरहील के लिए, या क्या कहते हैं उसको, इबाद, तरहील और इबाद 2 चीज़ है। इन चीज़ों के लिए आपको उसी ऐवा में आना पड़ेगा जो सिमेसी में है, मक्का के करीब है, मक्का जिद्दा हाईवे रोड पे है। चाहे दमाम में है, रियाद में है, जिद्दा में है, जुबैल में है, कहीं भी हैं, आपको लास्ट में सिमेसी ऐवा में आना पड़ेगा। वहीं से तरहील या इबाद होता है। उसके बाद जेल के अंदर किस तरह का खाना मिलता है, किस तरह का ट्रीटमेंट है, इलाज है, बेड कैसा है उसमें का, और सारी जानकारियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।